हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कह रहा है? एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी, यानी कि बाकी जो इसके लिए जरूरी पदार्थ है उसकी कोई कमी नहीं है, वो है। बस हमें इन दोनों के लिए हमें डाटा तैयार करके इसका हमें बताना है कि कितना अधिक से अधिक केक बन सकता है। तो पहले हम लोग एक डाटा तैयार कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रयोग करके इस समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत है केक बनाने के लिए आटा और वसा, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना क्वांटिटी है? 5 किलो आटा है और 1 किलो वसा है। तो हम लोग यह कितना केक बनाएंगे, यह कितना केक बनाएंगे, दो प्रकार के केक है ना, इनको कितना कितना क्वांटिटी में बनाएंगे ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना पहले प्रकार के केकों की संख्या x और दूसरी प्रकार के केकों की संख्या y है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, हम लोग पहले यहाँ पर एक डाटा यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसके लिए 4 कॉलम, 2 और यहाँ 2 4 हो गए 4 कॉलम। अब इसके बाद हम लोग यहाँ आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आटा है और वसा है, काफ़ी है, हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं आटा केजी में है कि ग्राम में है? ग्राम में है। ये डाटा ग्राम में दिया है, ये किलो में है, इसको ध्यान में रखना। सबको एक ग्राम में करना होगा या सबको केजी में भी करके आप बना सकते हैं। तो आटा यहाँ लिख दिए और हमने यहाँ वसा लिख दिया, ये भी ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले प्रकार का केक, ठीक है। इसमें लिख दे रहे हैं दूसरे प्रकार का केक, ठीक है। और इसमें हमें कितनी आवश्यकता है इनको बनाने में, आटा की और वसा की, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं उपलब्धता, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पहले प्रकार के केक को बनाने में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा चाहिए। दूसरे प्रकार के केक को बनाने में 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा चाहिए। टोटल आटा की उपलब्धता हमारे पास 5 केजी है, 5 किलो आटा है। तो 5 किलो आटा है तो उसको ग्राम में करेंगे तो 5000 ग्राम ना हो जाएगा, है ना। और वसा जो है 1 किलो है तो उसका 1000 ग्राम हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या रहा है कि अधिक से अधिक कितने केक बनाए जा सकते हैं, ये हमें निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल लेते हैं। हमें अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम ऑफ z बताना है, कितना होगा, अधिक से अधिक हमें कितने केक बना सकते हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ z क्या हो जाएगा? तो केकों की संख्या को पूछ रहा है, तो x प्लस वाई ना केकों की संख्या होगी, टोटल केकों की संख्या x प्लस वाई होगी। अच्छा, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से आटा और वसा से हम लोग यहाँ पे दो रोध वाला समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए 200 ग्राम आटा लग रहा है पहले प्रकार के केक को बनाने में। तो x केक बनाया गया है तो 200x हो जाएगा टोटल आटा, 200x ग्राम हो जाएगा आटा। और दूसरे प्रकार के केक को बनाने में 100 ग्राम लग रहा है तो टोटल
टोटल दूसरे प्रकार का केक है y, तो यहाँ हो जाएगा 100y। और हमारे पास अधिकतम कितना आटा है, तो हमारे पास जो आटा है वह 5000 ग्राम है, यानी कि 5000 ग्राम तक का आटा हम यूज कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं है, सबसे अधिकतम यही है, इससे अब ज़्यादा आटा नहीं है। यानी कि टोटल आटा जो खर्च होगा वह 5000 ग्राम तक होगा या उससे कम होगा। 5000 ग्राम तक का आप आटा खर्च कर सकते हैं या उससे कम, जरूरत के अनुसार, तो इसलिए ये इससे लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं 100, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5000, ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, एक हमें ये विरोध प्राप्त हो गया। दूसरे के लिए देखिए, पहले प्रकार के केकों की संख्या x है, तो x केकों में, पहले प्रकार के x केकों में कितना वसा लगेगा, तो 25x ग्राम, और दूसरे प्रकार में तो 50y ग्राम, और टोटल मिलाकर अधिक से अधिक कितना हमारे पास वसा है 1000 ग्राम। इसमें से हम लोग कॉमन कर लेते हैं 25, तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 1000। इसको हम लोग भाग में भेजेंगे तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो अब ये दोनों तो हो गया। अच्छा, यहाँ निरोत्तर विरोध भी लिखेंगे, केकों की संख्या या तो पहले प्रकार का केक हम 0 बनाएंगे या 0 से अधिक, यानी कि नहीं बनाएंगे या उससे 1 से अधिक, 0 या 0 से अधिक होगा, और y का भी मान 0 से 0, यानी केकों की संख्या या तो 0 होगी या तो 0 से अधिक होगी, नहीं ना होगा जी। तो ये निरोत्तर विरोध भी आ गया, यानी कि जो रैखिक प्रोग्रामिंग से हम लोग आलेख यहाँ बनाने वाले हैं, तो उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्रथम पाद में ही हम लोग बात करेंगे। तो इन सबको पहले हम लोग एक जगह लिख देते हैं। हमारे पास दिया है मैक्सिमम निकालना है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों दिया है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40, और x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग इसके लिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू में 50, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू में 40। अब इन दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं ताकि हम इनका ग्राफ खींच सके। यहाँ पर हम लोग 2 चार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, दो सॉल्यूशन निकालेंगे तभी ना हम लोग इनका ग्राफ खींच पाएंगे। चलिए देखिए, ठीक है, हमने यहाँ चार्ट बना लिया। अब देखिए x y, अच्छा अब देखो x का मान यहाँ 0 रखोगे तो y 50 हो जाएगा, और y 0 रखोगे तो x 25 हो जाएगा। x का मान 0 रखोगे तो y आ जाएगा 20, और y का 0 रखोगे तो x आ जाएगा 40। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ चार्ट बना लेते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं। चलिए तो ये हमने ग्राफ ले लिया। यहाँ देखिए हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस और यहाँ पर ले लेते हैं y एक्सिस, काफ़ी है। चलिए अब देखिए x इधर आपका x डैश, y और नीचे यहाँ ले लेते हैं y डैश। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं x का 0, y का 50, 0 और 50 ही हो जाएगा। फिर दूसरा 25 और 0, 5, 10, 15, 20, 25, 25 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो किस तरह से आएगी, यहाँ से देखो तो इसी तरह से मिल जाएगी, यहाँ आपकी इसी तरह से ही जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका हम लोग समीकरण यहाँ पर ले लेते हैं। इस रेखा का, रेखा का समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 50।
चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के लिए, इसके लिए x का 0 y का 20, 0 और 20 किधर होगा, x का 0 y का 20, 5 10 15 20, 0 20 हो गया, 40 और 0 25 के बाद 30 35 40, 40 और 0, तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी रेखा, देख लीजिए, ठीक है, ये ना हो जाएगी जी, बिल्कुल यही हो जाएगी। तो इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू में 40, यही ना है जी, x प्लस 2y इक्वल टू में 40। चलिए अब हम लोग इसका हल क्षेत्र पता करते हैं, तो हम लोग इन असमीकाओं को चेक करेंगे 0 0 पर। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि 0 0 पर असमीकाएं, ठीक है, चलिए असमीकाओं को चेक करते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू में 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, तो क्या 0 लेस देन है 50 से, बिल्कुल यहाँ सत्य है, दूसरे वाले में रखेंगे, तो 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 40, तो क्या 0 लेस देन है 40 से, बिल्कुल है, 0 लेस देन है इक्वल टू 40, लेस देन है, बिल्कुल सत्य है, तो दोनों सत्य हो रहा है, तो दोनों सत्य हो रहा है, तो दोनों रेखाओं के इधर ऋणोत्तर व्यवरोध था, इसलिए प्रथम पाद में, तो प्रथम पाद में वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, सोल्यूशन एरिया आपका ये हो जाएगा, ये ना हो जाएगा आपका सोल्यूशन एरिया, ये वाला ही क्षेत्र इसका सॉल्यूशन एरिया हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका सॉल्यूशन एरिया है। तो कोणीय बिंदु क्या होंगे, ये O 0 0, दूसरा ये A, यहाँ B, देखिए ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ B ले लेते हैं, इसका निर्देशांक हो जाएगा कितना, ये 25 20 और y का यहाँ हो जाएगा 10, अच्छा, और ये आपका C ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 25 0, B 20 10 तथा D 0 20 है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग इसका जो मान निकालना था उसके लिए हम लोग यहाँ पर अधिकतम जो मान निकालना था की संख्या निकलती, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, उसमें 5 कॉलम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोणीय बिंदु, और इस पर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर z इक्वल टू में x प्लस वाई, हमें मैक्सिमम मान निकालना था, 0 0 कोणीय बिंदु है, 25 0, 20 10 और फिर 0 20 रखते हैं इसमें, तो 0 25 30 और यहाँ पर 20, तो अधिकतम संख्या 30 ना हो जा रही है, मैक्सिमम यही हो रहा है, किस बिंदु पर, तो 20, 10 पर, तो केकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और x प्रकार का केक 20 गो और y प्रकार का केक, पहला वाला केक जो है पहले प्रकार का वो 20 गो और दूसरा वाला केक 10 गो, x और y का ही ना मान है, समझ गया। चलिए तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।